नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और बड़ी खबर की बात सबसे पहले रायपुर से। सीएम कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट दरअसल किया है और उन्होंने नक्सलियों के खात्मे के लिए कांग्रेस का खात्मा होना जरूरी बता दिया है। मुठभेड़ पर कांग्रेस नेताओं के बयान से ये साफ हो गया है, वो ये कह रहे हैं और लिख रहे हैं, नक्सलियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया है, उनका ये भी कहना है। बस्तर की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, वो ये भी कह रहे हैं। आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आकाश, एक तरफ कांकेर में नक्सल मुठभेड़ हुई जवानों के साथ और जवानों को बड़ी कामयाबी मिली, और उसके बाद जो राजनीति और बयानबाजी हुई, बीजेपी को एक मौका मिल गया। बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है और अब तो ये भी कह रही है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए कांग्रेस का खात्मा जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ट्वीट आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नक्सलियों के खात्मे से पहले कांग्रेस का खात्मा करना जरूरी है और इसकी शुरुआत जो है 19 अप्रैल को की जाएगी, क्योंकि उस दिन कल ही 19 अप्रैल और मतदान होना है। पहले चरण का जो मतदान है बस्तर में होना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है और उस पर भी निशाना साधा है, जिसमें जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने नक्सलियों को शहीद बताया था, तो एक तरीके से घेरने की कोशिश की थी और साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस का खात्मा जरूरी है। जो ये मतदान के साथ ही शुरू होगा, जनता का जो विश्वास है वो बीजेपी के ऊपर लगातार बनता है और जो उन्होंने 11 की 11 सीटें जीतने का जो दावा किया है, वो एक तरीके से जनता के विश्वास के आधार पर ही भाजपा कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आप बने रहिए। धनंजय जी, सीएम साय ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए कांग्रेस का खात्मा जरूरी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हेलो, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री विष्णु साय जी के बयान को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो नक्सलवाद को लेकर जो साफ रवैया सामने आया है और कांग्रेस अगर एक खात्मा की बात करते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के किसानों की आवाज उठाती है, इस देश के नौजवानों को आवाज उठाती है, इस देश के हर वर्ग की आवाज उठाती है जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। तो स्वाभाविक सी बात है, नक्सलियों की जो नीति है और भाजपा की नीति है वो कहीं ना कहीं विकास को बाधित करने की, और कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के विकास की बात करती है। तो कांग्रेस के रहते भारतीय जनता पार्टी पे मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कांग्रेस के खात्मे की बात करते हैं। और ये भी स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद को लेकर क्या उनका रुख है, किस प्रकार से नया रुख है, इसीलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो। नहीं, लेकिन एक चीज है कि जो बयान सामने आए हैं, बार बार बीजेपी उन बयानों को कोट करके ये कह रही है कि ये नक्सलियों के प्रति नरमी का रुख कांग्रेस नेताओं का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी असम में 150 से अधिक जो बीडो जो उग्रवादी हैं उनको अपने पार्टी का सदस्य दिया है और भी लोकसभा में जो लश्कर के जो सहयोगी है उनको प्रत्याशी बनाए हैं। तो अपराधियों का नक्सलियों के साथ, आतंकवादियों के साथ किसका संबंध है पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो नक्सली घटनाओं में अपने लोगों को खोया है और हमने 5 साल में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम किया है। पर विष्णु साय जी के बयान स्पष्ट है कि नक्सलवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा साफ रुख अपनाती है और कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों के विरोध करती है, इसलिए कांग्रेस के खात्मे की बात करते हैं। ठीक है, हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती साहब, कांग्रेस का खात्मा होना जरूरी है ताकि नक्सलवाद का खात्मा हो सके, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री। नक्सलियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया, ये भी कह रहे हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कल कांकेर के जंगल में जब नक्सली मारे गए और हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने उनका एनकाउंटर किया, तब पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा वो एनकाउंटर हुआ ही नहीं, वो नक्सली नहीं थे, वो गांव के लोग थे। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी भी यही कहते रहे कि वो नक्सली नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि अगर ये नक्सली हैं तो ठीक है, अगर ये ग्रामीण निर्दोष ग्रामीण हुए तो सवाल उठेंगे, ये उन्होंने कहा मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन जब भी काउंटर होता है, देखिए जब जेकेएलएफ के भी जब आतंकवादी मारे जाते थे तो उसके ऊपर दिग्विजय सिंह जी, सोनिया गांधी सवालिया निशान लगाते थे। बटाला इनकाउंटर पर भी सवालिया निशान लगाए गए। तो इसीलिए विष्णुदेव जी साय ने उसी तथ्य को कोट किया कि जब भी कोई भी आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के पेट में तुरंत दर्द होने लगता है। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का सफाया होगा तो पहले से ही जो उनके समर्थक हैं, जो
जो उनका हिडन एजेंडा रहता है। तो इस प्रकार की ये बातें हैं, उसको समझने की आवश्यकता है कि बार बार जब भी इनकाउंटर होता है कि कांग्रेस के नहीं, तो फिर जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस का खात्मा होना जरूरी है नक्सलवाद के खात्मे के लिए, तो खात्मा ऐसे कर रहे हैं कि कांग्रेसियों को अपनी पार्टी में शामिल कर ले रहे हैं। पार्टी में हम कांग्रेस के अपने अंतरकलह से तमाम कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी हमसे मिलते हैं, लेकिन वो तो सिंपैथाइजर है ना आपके बयान के मुताबिक। से आप देखेंगे जितने भी कांग्रेस के नेता आए हैं वो अपने अंतरकलह से अजीज होकर आए हैं, उन्हें महत्व नहीं दिया गया, उन्हें काम नहीं दिया गया, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस के लोग आ रहे हैं हमारी राष्ट्रीय नीति से प्रभावित होकर, हमारे जो आत्मबल है, हमने जिस प्रकार से धारा 370 को हटाया, आतंकवाद ठीक है, लेकिन नक्सलवाद से आप जोड़ ले रहे हैं ना कांग्रेस को, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो लोग नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं उनको आप अपने दल में शामिल कर ले रहे हैं, ये मेरा सवाल है। हाँ, अगर मुख्य ये तो सारे सरकारों का यह कार्यक्रम रहता है। अगर आप देखेंगे तो जब 90 के दशकों में जो आतंकवादी थे उनके ऊपर भी जनता दल सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने या संयुक्त मोर्चा सरकार ने ऑपरेशन चलाया था। जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो जो नक्सलवादी हो या जो दूसरे लोग हैं, जो अगर वापस अपने मतलब कांग्रेसियों को आप ये कह रहे हैं कि क्या आपका यही कहना है कांग्रेसियों को लेकर? नहीं, कांग्रेसियों को लेकर ये कहना है मुख्य धारा में लौटा रहे हैं आप। नहीं, मुख्य धारा ये नहीं है। मुख्य धारा ये है कि अगर वो आतंकवाद में जुड़े लोग हैं उनका संरक्षण देना बंद कर दें, और जो राष्ट्रीय नीति से। चलिए ठीक है, कांग्रेस समझ रही है इस बयान को। बहुत शुक्रिया। राजनीति है, बहुत सारी चीजें हिडन एजेंडा होती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश भी हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया आकाश। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। आरोप लगाया कि नक्सली कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं, और यह भी माना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की गई है, लेकिन सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रहे हैं। हमने भी इसी तरह की धमकी दी थी, और ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा बल सजग है, और किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं की ये सही है कि टारगेट किलिंग हुई है पूर्व में, अभी भी नक्सली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रही है, और मजबूती से नक्सल उन्मूलन के लिए हम काम करेंगे। हट में की गई कार्यवाहियाँ है, ये धमकी उसी का नतीजा है, लेकिन हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं। बस्तर के नक्सल उन्मूलन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है पूरी ताकत से। छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहने वाले बयान पर घमासान मचने के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत फिर से सामने आई हैं, सफाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके बयान को घुमा फिराकर या तोड़ मरोड़ कर और काट छांट कर पेश किया गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस की नक्सलियों से कोई सहानुभूति नहीं। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने छत्तीसगढ़ में जो 29 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था शहीद बताया था। इस पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी के गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया में कांग्रेस का बयान शेयर किया था और कहा कि यह कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नक्सलियों को शहीद कहा जाना दुर्भाग्यजनक है। नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस ने लोकतंत्र पर प्रहार कर दिया है, और ये देश की सुरक्षा बलों पर भी प्रहार है। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए, और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं, और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। ये मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के नक्सलियों को शहीद बताने वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि जिन नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में तारी की धरती को निर्दोष छत्तीसगढ़ियों के खून से लाल किया, ऐसे बर्बर नक्सलियों को शहीद बताकर छत्तीसगढ़ की जनता
पुलिस बल और लोकतंत्र का मजाक बनाने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आपका आगमन इस पावन धरती को स्वीकार्य नहीं है। बढ़ते हैं आगे। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, धर्मलाल कौशिक की मौजूदगी में बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जब जीते हैं तो ईवीएम पर कोई बात नहीं करते, हारते हैं तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। हमको खुद सोचना चाहिए। आजादी के 75 वर्षों में 55-60 साल इस देश में राज की और आज उनकी स्थिति कहां पर पहुंच गई है, इसको सोचना चाहिए कि क्यों इस स्थिति पर करीब 34 आज हमारा मतलब 35वां विधानसभा होगा। आज बहुत अच्छा वातावरण है, जहां भी जा रहे हैं अच्छी सभा हो रही है और सैकड़ों हजारों की संख्या में 200-400 से लेकर 1500 तक कांग्रेसी प्रवेश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में कांग्रेस के नेता विष्णु यादव बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम साय की मौजूदगी में बीजेपी में वे शामिल हो गए। विष्णु यादव बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और लोकसभा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज भी चल रहे थे। आखिरकार कांग्रेस के नेता विष्णु यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या किन वादों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में गए, शामिल हुए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विष्णु जी, लगातार आप कांग्रेस पर प्रहार भी कर रहे थे, बी फॉर्म भी खरीद लिया था, फिर ऐसी क्या नौबत आई कि आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली? देखिए, जो जिस तरीके से कांग्रेस इस समय जो नीति अपना रही है, वहाँ पर कांग्रेस में हम जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ना सेकेंड लाइन तैयार कर रही है ना थर्ड लाइन तैयार कर रही है, क्योंकि वही लोग विधान का सभा का चुनाव लड़ेंगे, वही वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वही महापौर का चुनाव लड़ेंगे। और आज जिस तरीके से घटना बिलासपुर की जनता और बिलासपुर के जो यादव समाज है उनका जिस तरीके से अपमान करके एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ प्रत्याशी बना के भेजा गया है, बिलासपुर की जनता और बिलासपुर के यादव समाज कभी इसको माफ नहीं करेगी। लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में भी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं विष्णु यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो कांग्रेस के खेमे हैं उसमें यादव फैक्टर था और कहीं ना कहीं बाहरी प्रत्याशियों का जो विरोध था देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने का, उसका विरोध खुलकर देखने को मिल रहा है। और कांकेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पिछले विधानसभा में टिकट कटने से वे काफी नाराज चल रहे थे। कांग्रेस की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए। स्थानीय नेताओं पर मनमानी करने के भी आरोप लगाए। पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर बीजेपी में वे शामिल हो सकते हैं। देखिए, राजनीति में एक बड़ी हलचल मचने जा रही है और कांकेर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिल सकता है। जो पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी हैं वो आज भाजपा प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि सर किन कारणों से आप भाजपा प्रवेश करने जा रहे हैं। कांग्रेस के गतिविधियों से मैं काफ़ी छुप था। विगत दिनों से मैंने इसको बड़े करीब से महसूस किया कि जिस रीति नीति को लेकर, जिस मूल भावनाओं को लेकर कांग्रेस का गठन हुआ था और आज़ादी के बाद से जो उसमें जनता के प्रति जवाबदेही, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो सोच था, वो अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसका मेन कारण ये है कि हर स्तर पे स्थानीय छत्र पैदा हो गए हैं। चाहे कांकेर की बात कहो, चाहे जगदलपुर की बात कहें, चाहे रायपुर की बात करें, और वो कांग्रेस पार्टी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ना उन्हें कार्यकर्ताओं की पसंद नापसंद का कोई ज्ञान है, ना उनके इच्छाओं का उनके मन में कोई आदर है, और ना जनता के हितों के प्रति वो जवाबदेह हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा प्रजातांत्रिक ढांचा है वो कमज़ोर होते जा रहा है। जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए एक समन्वय, जनता को चाहिए कि कैसे हमारा देश आगे बढ़े। तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ते हुए नज़र आ रही है। तो एक विकल्प जो मुझे दिखाई पड़ा, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, जो उनका सबका साथ सबका विकास की बात करके एक मजबूत राष्ट्र बनाने की ओर जो उनके जो कदम चल रहे हैं, उस
कदम से हमताल होकर पूरा देश चलने के लिए तैयार है और उसी से मैं प्रभावित होकर कांग्रेस को छोड़कर कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। बस्तर सीट पर कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं और बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से महेश कश्यप मैदान में उतारे गए हैं, जो कि सरपंच भी रह चुके हैं, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक कवासी लखमा मैदान में उतारे गए हैं। तो आज डोर टू डोर कैंपेन है। कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ की एक ही सीट पर वोटिंग होने जा रही है। पूरे देश की 102 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर, जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है, यहां पर वोटिंग है। तो इस लिहाज से सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। सुकमा, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, यहां पर मतदान दल पैदल ही मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दल पैदल कई किलोमीटर चलकर इन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मतदान केंद्र है सामशेट्टी, जहां पर मतदान दल शाम तक पहुंचने वाला है। कल सुबह लोकसभा पहले चरण के मतदान होने, ऐसे में मतदान दल जो है मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान शांतिपूर्ण रहना कितना चुनौतीपूर्ण है कि कल सुबह मतदान होना है और आज से ही मतदान दल जो है मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में इस तरह से जो है मतदान दल जो है संवेदनशील इलाकों में पहुंचते हैं। सेना के जवान तैनात हैं यहाँ पर, सीआरपीएफ के और जिला बल के जवानों की सुरक्षा में जो है ये मतदान दल जो है पहुंच रहा है। इस तरह के जो है जंगल के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि नक्सली मूवमेंट के चलते जो है अक्सर इन इलाकों में सड़कों पे जो है कम चलकर जंगल के रास्ते ज्यादा अपनाते हैं, क्योंकि ये काफी सुरक्षित होते हैं। और चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है सामशेट्टी, और यहाँ से करीब जो है 7 किलोमीटर दूर सामशेट्टी गांव है, उसके तरफ जो है मतदान दल जो है रवाना हो चुका है। सतीश चांडक, न्यूज 18 सुकमा। बस्तर में कल पहले चरण के लिए मतदान होना है और डिप्टी सीएम ने लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है और लोकतंत्र में भागीदारी निभाने के लिए और बस्तर के विकास के लिए वोट करने की बात कही है। मतदान होना है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम अरुण साहू जी। बस्तर में कल मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? सरकार की तरफ से मतदान की पुख्ता व्यवस्थाएं हुई है। हर प्रकार से एहतियात बरतते हुए सुरक्षा के इंतजाम, मतदान निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, इसके पूरे इंतजाम सरकार की ओर से हुए हैं। मैं बस्तर लोकसभा के लोगों से अपील करता हूं कि वे निर्भय होकर घर से निकलें और मतदान अवश्य करें। छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। रायपुर, कोरबा, दुर्ग सीट पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। रायपुर से ममता रानी साहू को पार्टी ने टिकट दिया है, तो कोरबा से दुजराम बौद्ध को पार्टी ने मैदान में उतारा है। दुर्ग से दिलीप कुमार राम टेके बीएसपी के उम्मीदवार होंगे।